ये वीडियो जून 2025 के मासिक राशिफल पर केंद्रित है, खास तौर से कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए। इसमें मैं पूरे महीने की उन अहम बातों का विश्लेषण करता हूं जो आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वो आपका करियर हो, व्यापार या आय, निवेश से जुड़ी संभावनाएं हो, या फिर आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, पढ़ाई और स्वास्थ्य। इस विश्लेषण के अंत में मैं कुछ खास उपाय भी साझा करता हूं जिनका पालन करने से आप इस महीने को ज्यादा सकारात्मक और फलदायी बना सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है तो ये राशिफल आपके लिए मददगार साबित होगा। आप जहां ज्यादा जुड़ाव महसूस करें वहां से इसे अपनाएं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि लग्न राशि के आधार पर देखने पर चीजें ज्यादा स्पष्ट होती हैं, लेकिन अगर आपको अपनी लग्न राशि की जानकारी नहीं है तो चंद्र राशि से भी आप सही दिशा पा सकते हैं। ध्यान रखें कि हर किसी के लिए अलग अलग राशिफल बनाना संभव नहीं होता, इसलिए इस समग्र विश्लेषण को समझदारी से अपनाएं और इसे अपने जीवन में सार्थक तरीके से उतारें। चलिए अब शुरू करते हैं कुंभ राशि के लिए जून 2025 के इस खास मासिक राशिफल का विश्लेषण, जिसकी शुरुआत हम एक सामान्य दृष्टिकोण से करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आपकी कुंडली के लग्न भाव पर, जहां फिलहाल राहु का प्रभाव सक्रिय है। राहु का प्रवेश किसी भी भाव में एक तरह से उस ग्रह की जोरदार दस्तक की तरह होता है। वो चुपचाप नहीं आते, बल्कि अपनी उपस्थिति को पूरी तरह दर्ज करवाते हैं। भौतिक सुखों की ओर आकर्षण बढ़ाने वाले राहु जीवन में नए अवसर, तेजी और आकर्षण जरूर लाते हैं, लेकिन इनके साथ ही छिपे रहते हैं भ्रम, असंतोष और लालच जैसे तत्व जो सही दिशा से भटका सकते हैं। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है आत्मनियंत्रण, समझदारी और संतुलन। ये जानना कि किस मोड़ पर रुकना है, कहाँ खुद को सीमित करना है और किन इच्छाओं को फिलहाल टाल देना बेहतर होगा। जब कोई बड़ा ग्रह, खासकर राहु जैसा, लग्न में आता है तो वह जीवन के स्वर को बदलने लगता है और हमें खुद को भी उसी अनुरूप ढालना होता है। इस बात को समझना ही इस मासिक यात्रा का पहला जरूरी कदम है। शनि, राहु, केतु और बृहस्पति जैसे दीर्घकालीन ग्रह जब किसी भाव में प्रविष्ट होते हैं तो वहां अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और उस क्षेत्र पर पूरी तरह से अधिकार जमा लेते हैं। राहु की बात करें तो ये ग्रह आपको कई तरह के भौतिक अवसरों की ओर खींच सकते हैं। विदेश से धन की प्राप्ति, अचानक मिले गुप्त लाभ, तेज अंतर्ज्ञान या फिर शेयर बाजार जैसी जोखिमपूर्ण जगहों पर किस्मत आजमाने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन यही राहु जब अपनी सीमाएं लांघने लगते हैं तो व्यक्ति को अत्यधिक जोखिम उठाने के लिए उकसाते हैं और नतीजतन कई बार मुश्किलों में भी डाल सकते हैं। चूंकि राहु फिलहाल आपके लग्न में है, इसलिए भ्रम, असमंजस और अस्थिरता का माहौल बना रह सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर ही हर कदम उठाएं। राहत की बात यह है कि बृहस्पति यानी गुरु का भी असर लग्न पर है, जो राहु की तीव्रता को संतुलित करने में मदद कर सकता है। गुरु वह ग्रह हैं जिन्हें सभी ग्रह, चाहे वो शुभ हों या अशुभ, सम्मान देते हैं, और जब गुरु राहु के साथ हों तो वह ऊर्जा को दिशा देने का काम करते हैं। यहां तक कि जिसे पारंपरिक ज्योतिष में गुरु चांडाल योग कहा जाता है, आज के समय में वो योग कई बार व्यक्ति को गहराई से सोचने, अनकन्वेंशनल रास्तों से सफलता पाने और अनुभवों से परिपक्व होने की क्षमता भी देता है, बशर्ते आप उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। ज्योतिष में एक मूल बात समझनी होती है, जब गुरु चांडाल योग जैसा योग बनता है तो उस व्यक्ति से पारंपरिक या सामान्य व्यवहार की उम्मीद करना ही गलत है, क्योंकि उसकी ऊर्जा कुछ अलग ही दिशा में काम करती है। इसी तरह कुंभ लग्न पर इस समय राहु और गुरु दोनों का प्रभाव सक्रिय है और ये एक ऐसा दौर है जो आपके जीवन में विस्तार की संभावना लेकर आया है। ये समय है खुद को सीमाओं से बाहर निकालने का, जीवन के नए आयामों को एक्सप्लोर करने का, लेकिन साथ ही जरूरत है संतुलन बनाए रखने की। गुरु न सिर्फ आपके लाभेश और धनेश हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से धन और ज्ञान के कारक भी हैं, और इस वक्त वे लक्ष्मी भाव में स्थित होकर सीधा आपकी लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां राहु भी विराजमान है। अब ध्यान दीजिए, राहु बैठे हैं शनि की राशि में और शनि आपके लग्नेश है, यानी राहु का प्रभाव इस समय लगभग लग्नेश जैसा ही काम कर रहा है। ऐसे में ये समय आपके लिए बेहतरीन है, चाहे वो भौतिक सफलता की बात हो, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो या आर्थिक प्रगति की।
इस स्वर्णिम अवसर का पूरा लाभ उठाइए, लेकिन ध्यान रहे कि मंगल की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है, जिससे क्रोध की प्रवृत्ति थोड़ी तीव्र हो सकती है। खासकर जब राहु और मंगल का संबंध बनता है, चाहे युति से या दृष्टि से, तो व्यक्ति जल्दी प्रतिक्रिया करता है। इसलिए इस समय ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, अपने अंदर के आक्रोश को रचनात्मकता में बदलें और आत्मविकास की इस यात्रा को पूरी गंभीरता और विवेक के साथ आगे बढ़ाएं। इस हिस्से पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि बाकी परिस्थितियां काफी अनुकूल बन रही है। अब बात करते हैं इस महीने की एक महत्वपूर्ण खगोलीय हलचल की। 31 मई को शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है और जून में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। वे अब आपके तीसरे भाव में विराजमान है और लंबे समय बाद ये बदलाव हुआ है, जिससे इसका असर और भी गहरा होगा। शुक्र आपके नवमेश यानी भाग्य स्थान के स्वामी भी है और साथ ही चतुर्थेश भी है। ऐसे में जब वे अपने से 12वें भाव में आते हैं तो ये संकेत देता है कि यदि आप किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं या स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। और खास बात यह है कि वे वहीं से अपनी ही राशि यानी भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि किस्मत पूरा साथ देने को तैयार है। राहु और शुक्र दोनों की दृष्टि भाग्य भाव पर है, जिससे न केवल नए मौके खुलेंगे बल्कि आपके सामने ऐसे रास्ते भी आएंगे जो पहले नजर नहीं आते थे। गुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर है, जो इस शुभ संयोग को और भी सशक्त बनाती है। तीसरे भाव में योग कारक ग्रह का गोचर होना दर्शाता है कि जीवन में एक नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नई दिशा का प्रवेश हो रहा है। ये वो समय है जब आपकी छिपी हुई प्रतिभाएं सामने आएंगी और आपकी आकांक्षाएं साकार होने लगेंगी। कुल मिलाकर ये गोचर न सिर्फ भाग्य को मजबूती देगा बल्कि जीवन को एक नई रफ्तार भी देगा। इसलिए इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, पूरे जोश और यकीन के साथ। इस संयोग का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि इसके बाद जो खगोलीय बदलाव होने वाला है वो और भी खास है। बुध अपने ही पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव का स्वामी स्वयं पंचम में आए तो ये संकेत है रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और आर्थिक संभावनाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी का। बुध और गुरु की युति, चाहे दोनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न क्यों न हो, इस भाव में मिलकर अद्भुत परिणाम दे सकती है। गुरु जहां गहरे ज्ञान और आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है, वहीं बुध तर्क शक्ति, विश्लेषण और शिक्षा के प्रतिनिधि हैं। जब ये दोनों पंचम भाव में एक साथ प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति की सोच, कल्पना शक्ति और निर्णय क्षमता एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है। साथ ही इनकी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, यानी आपकी समझदारी और विचारों के बल पर आप बड़ा आर्थिक या सामाजिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। पढ़ाई में ध्यान लगेगा, नई चीजें तेजी से सीखने को मिलेंगी और परीक्षाओं में बेहतर परिणाम आने की संभावना प्रबल होगी। इसके बाद मंगल का गोचर होगा, जो सप्तम भाव में पहुंचकर अंगारक दोष का निर्माण करेगा। मंगल यहां लगभग 1.5 महीने यानी 45 से 48 दिनों तक रहेंगे और इस अवधि में आपके वैवाहिक जीवन, साझेदारी और सार्वजनिक छवि पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जहां एक ओर पंचम भाव में बुध और गुरु का योग आपको बौद्धिक ऊंचाई देगा, वहीं सप्तम में मंगल की स्थिति ये मांग करती है कि आप अपने संबंधों में संयम और समझदारी से काम लें। कुल मिलाकर यह समय ऊर्जा, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का संगम है। बस जरूरी है कि आप इन प्रभावों को पहचानें और इनका सही दिशा में उपयोग करें। मंगल का सप्तम भाव में प्रवेश सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता, खासकर जब अंगारक दोष भी बन रहा हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ नकारात्मक ही है। असल में हर ग्रह का प्रभाव कई परतों में होता है। मंगल की यह स्थिति जितना चुनौतीपूर्ण हो सकती है, उतनी ही संभावनाओं से भी भरपूर है। मैं जल्दी ही मंगल पर एक विशेष वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह गोचर बहुत विशिष्ट है। मंगल यहां से दशम भाव यानी करियर से जुड़ा क्षेत्र और अपनी ही स्वामित्व वाली राशि को देखेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार और कुल मिलाकर प्रोडक्टिविटी में उछाल आने की प्रबल संभावना है। ये वही मंगल है जो आप पे दशमेश भी है और लग्न भाव को भी दृष्टि देंगे, यानी आपकी कार्यशैली, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को नई धार मिल सकती है। हालांकि रिश्तों और विवाह से जुड़े मामलों में थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि अंगारक दोष वैवाहिक जीवन में तनाव या टकराव का कारण बन सकता है और व्यापार में भी ये कुछ अनचाहे उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जीवन में आर्थिक रूप से संतुष्ट हैं, 40 के पार, 50 के करीब, जिनका सब कुछ है। लेकिन एक चीज अब भी बाकी है, पावर।
नाम, पहचान, समाज में एक अलग मुकाम, ये वही भूख है जो पैसा कमाने के बाद जन्म लेती है। और मंगल का ये गोचर ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो अब सिर्फ कमाई नहीं बल्कि प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक नेतृत्व हो या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जहां उनकी मौजूदगी दर्ज हो। तो कुल मिलाकर ये समय जोखिम और अवसरों का मिश्रण है। अगर विवेक से चले तो ये गोचर आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप हमेशा जाना चाहते हैं। इसके बाद जीवन का अगला स्वाभाविक पड़ाव होता है पावर की तलाश, और अधिकतर लोग इसी दिशा में रुख करते हैं। पैसा, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाएं हासिल करने के बाद व्यक्ति के भीतर एक नया आकर्षण जागता है, प्रभाव का, नियंत्रण का, एक ऐसी स्थिति का जहां केवल आपकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह जाती है। और अगर बात करें असली ताकत की, तो वो अक्सर राजनीति में ही नजर आती है। चाहे आप कितने भी बड़े उद्योगपति हो या ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी, परंतु देश और समाज पर वास्तविक प्रभाव डालने की शक्ति असल में राजनीति के पास ही होती है। ऐसे में अगर आप राजनीति की राह पर कदम बढ़ाना चाहते हैं या सामाजिक गतिविधियों के जरिए अपना असर छोड़ना चाहते हैं, तो ये समय आपको खुला मंच देने वाला है। हाँ, थोड़ा साहस दिखाना होगा, स्पष्ट रुख अपनाना होगा, लेकिन यही आक्रामकता आपको आगे बढ़ने की दिशा देगी। मंगल के बाद अब बारी है सूर्य की, जो आपके सप्तमेश होकर पंचम भाव में आएंगे और एक शक्तिशाली राजयोग बनाएंगे। क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का यह मेल अत्यंत शुभ होता है। यह योग न केवल विद्यार्थियों के लिए शानदार परिणाम देगा, बल्कि व्यापार, निवेश और साइड इनकम से जुड़ी योजनाओं को भी रफ्तार देगा। पंचम भाव में इतने सारे ग्रहों का जमाव आपके रचनात्मक विचारों को हकीकत में बदलने की ताकत देगा। फिर 22 तारीख को बुध का गोचर छठे भाव में होगा। बुध की गति तेज होती है, वे अक्सर 2.5 हफ्तों में राशि बदलते हैं, और ये बदलाव आपके काम के माहौल, प्रतिस्पर्धा से निपटने की क्षमता और मानसिक सजगता में वृद्धि लाएगा। कुल मिलाकर ये सभी खगोलीय घटनाएं इस समय को अत्यधिक संभावनाओं से भरपूर बना रही हैं। बस जरूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की। इस माह की खगोलीय हलचलों को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि स्थितियां आपके पक्ष में धीरे धीरे बदल रही हैं, विशेष रूप से 22 तारीख के बाद। पंचमेश और अष्टमेश दोनों भूमिकाओं में सूर्य एक ओर तो लक्ष्मी भाव के अधिपति के रूप में सौभाग्य की डोर पकड़ाते हैं, वहीं अष्टम भाव से जुड़े होने के कारण कुछ उलझनों को सुलझाने का द्वार भी खोलते हैं। अगर किसी कानूनी मामले में आपका पैसा अटका हुआ है या कोई पुराना झंझट अभी तक सुलझा नहीं है, तो 22 तारीख के बाद से स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है। हाँ, शुक्र का गोचर 29 तारीख को होने वाला है, लेकिन उसका असली असर जुलाई से दिखेगा, इसलिए उस पर विस्तार से चर्चा अगले राशिफल में करेंगे। अब अगर पूरे महीने की बात करें तो ग्रहों की स्थिति काफ़ी अनुकूल नज़र आती है, मगर कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि मंगल का लग्न को देखना। इससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्से का असर देखने को मिलेगा, खासकर जब आपकी वाणी पर शनि की कड़ी दृष्टि भी हो। ऐसे में आपकी बातों में तंज, कटाक्ष या तीखापन झलक सकता है, जो रिश्तों में खटास ला सकता है। बेहतर होगा कि शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें। साथ ही अगर आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं या पहले से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो अपनी कोशिशों में निरंतरता रखें। कई बार शुरुआत में जोश रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उत्साह ठंडा पड़ जाता है। ऐसे में रुकने की बजाय खुद को अनुशासित रखें, क्योंकि यही निरंतरता आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। इस महीने बड़े फैसले लेने की बजाय खुद की सीमाओं को समझना और उन्हें सुधारने पर ध्यान दें, क्योंकि यही समय है अपनी ताकतों को पहचान कर उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने का। मानसिक स्पष्टता हासिल करें और अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल बनाएं, जिन्हें आप साथ लेकर चल सकते हैं। उनकी मदद लेना ज़रूरी होगा। इसके अलावा दान पुण्य करने का मन हो तो अगर संसाधन और इच्छा दोनों हैं तो इसे बड़े दिल से करें, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी। परिवार में इस समय अहंकार का प्रवेश आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए खुद को संयमित रखें और झूठ बोलने से बचें।
क्योंकि छोटी छोटी बातें बाद में भारी पड़ सकती हैं। अपने व्यक्तित्व में लचीलापन रखें और खुद को थोड़ा अकेले में वक्त देने का भी महत्व समझें। ऐसा समय निकालना आपको आत्मनिरीक्षण और सशक्त बनने में मदद करेगा। अगर आप अपनी छुपी हुई क्षमताओं पर भरोसा करते हैं तो यकीन मानिए ये महीना और आने वाला वक्त आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। लेकिन राहु के लग्न में होने के कारण थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि अतिरंजित या जोखिम भरे कदम आपको उलझनों में डाल सकते हैं। आपको इस समय बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी, लेकिन बिना सोचे समझे बड़े जोखिम लेने से बचें। हाँ, सोचे समझे और कैलकुलेटेड रिस्क लेना फायदेमंद रहता है, क्योंकि अनियंत्रित जोखिम कभी कभी ऊंचाइयों पर पहुंचा तो देते हैं, लेकिन साथ ही गिराने का भी डर होता है। इसलिए थोड़ा धैर्य और समझदारी से हर स्थिति का सामना करें, खासकर पैसों और पारिवारिक मामलों में। अपने जीवन के अहम पहलुओं को पर्याप्त समय और ध्यान देना इस वक्त जरूरी है। मेरी नज़र में यह महीना कुल मिलाकर प्रोडक्टिव रहेगा, बस नेगेटिव बातों से दूर रहिएगा। अब बात करते हैं करियर की। इस महीने का मिजाज ठीक ठाक है, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव में है, जो सकारात्मक संकेत देता है। अगर महीने की शुरुआत में प्रमोशन या पदोन्नति की बात हो रही है तो उसके मजबूत आसार बन रहे हैं। 31 मई को शुक्र का गोचर हो चुका है, जिसका प्रभाव जून में तीसरे घर पर दिखेगा। शुक्र योग कारक ग्रह है और नवम भाव का स्वामी भी। इसलिए इस महीने कहीं ट्रांसफर या कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावना भी बनी हुई है। तीसरे घर में ऐसे ग्रह का आना आपके लिए नए अवसर और सफलता के द्वार खोल सकता है। इस महीने आपके सामने कुछ नया सीखने और नए अवसर हासिल करने का मौका खुल सकता है, खासकर जब बुध पंचम भाव में गोचर करेगा। यह समय खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, क्योंकि लगभग 2.25 हफ्ते तक बुध का प्रभाव आपकी कोशिशों को गति देगा। बातचीत सफल होगी और आपके रिज्यूमे पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। इसके बाद मंगल का सप्तम भाव में आना कुछ मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। हालांकि मंगल सप्तमेश के रूप में अष्टम भाव में प्रवेश करता है, जो प्रमोशन और पदोन्नति के संकेत देता है। साथ ही ये भाव आपके आत्मविश्वास और संकल्प को भी मजबूत करता है। ये समय आपके करियर में बदलाव के लिए उत्साह और संभावनाओं से भरा है, लेकिन संयम और समझदारी के साथ कदम बढ़ाना जरूरी होगा ताकि हर अवसर का पूरा लाभ उठाया जा सके। ये स्थिति साफ दिखाती है कि आगे बढ़ने के मौके जरूर हैं, लेकिन सप्तम भाव में मंगल और केतु के साथ बने अंगारक दोष के कारण कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। भले ही आपने अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाया हो, पर हो सकता है कि प्रबंधन के कुछ लोग आपकी काबिलियत को पूरी तरह से स्वीकार ना करें। आपके नजदीकी बॉस से सहमति होने के बावजूद कोई उच्च अधिकारी या मैनेजमेंट का सदस्य आपकी तरक्की को रोक सकता है, खासकर अगर वो आपकी मेहनत से खुश नहीं है। सप्तम भाव जो कर्म और संबंधों का सूक्ष्म पक्ष दर्शाता है, यहां मंगल की उपस्थिति आपके अंदर एक तरह की बेचैनी और आक्रामकता ला सकती है, जिसे संभालना बेहद जरूरी है। मंगल न केवल 10वें घर को प्रभावित कर रहा है, जो करियर की दिशा दिखाता है, बल्कि दूसरे घर को भी देख रहा है, जिससे आपकी आत्मसम्मान और संवाद कौशल पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस दौरान अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना और गुस्से को काबू में रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ताकि आप इन बाधाओं को पार कर सकें और अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ सकें। जब गुस्सा जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो अक्सर खुद को समझ नहीं आता कि आखिर इतना रोष क्यों रहा है। शुरुआत में लग सकता है कि तेज बोलकर जोर से गुस्सा दिखाकर हमने अपना दबदबा बना लिया, लेकिन असल में ये गुस्सा हमें ही थका देता है और रिश्तों में दूरियां बढ़ा सकता है। खासकर शादीशुदा जीवन में इसका असर नकारात्मक हो सकता है। इसलिए करियर की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अपनी क्रोध पर काबू पाना जरूरी है। इसी बीच सूर्य का अष्टम भाव में गोचर कुछ अस्थिरता और मुश्किलें ला सकता है, क्योंकि इतने ग्रहों का एक साथ अष्टम में आना
माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बना देता है। मगर 22 तारीख को बुध का छठे घर में गोचर एक तरह का विपरीत राजयोग बनाता है, जो उन समस्याओं से उबरने का रास्ता खोलता है जो सूर्य के गोचर से उत्पन्न हुई थी। इस पूरे महीने में ध्यान रखें कि परिस्थितियों को समझदारी से संभालना और सही मार्गदर्शन लेना आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। अगर आपको कभी भी उलझन महसूस हो या राह स्पष्ट न लगे तो खुद से सलाह लेने में कभी झिझकना मत। काम को लगातार एक सही दिशा में रखते हुए अपनी जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। आपकी बुद्धिमत्ता इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी, लेकिन इसे तभी सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपके अंदर आत्मविश्वास हो। अक्सर लोग बेहतरीन आइडियाज लेकर भी सही समय पर उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता को निखारना इस महीने खास फायदेमंद रहेगा। काम के प्रति स्पष्टता और अपने नज़दीकी बॉस से अच्छे रिश्ते बनाना सफलता की कुंजी है, क्योंकि ऑफिस में कुछ लोग आपका साथ ना दें, फिर भी यदि आपके कुछ सच्चे सहयोगी हैं तो वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जब आपके दोस्त दुश्मनों से ज्यादा हो तो ये आपके लिए हमेशा एक मजबूत सहारा साबित होता है। इस पूरे महीने आपका दिमाग क्रिएटिव सोच से भरा रहेगा और यदि आप इन नए विचारों को सही तरीके से अपनाएं तो निश्चित ही आप अपनी अलग पहचान और छाप छोड़ सकते हैं। ये महीना आपकी ऊर्जा, कौशल और कार्यक्षमता को दूसरों के सामने साबित करने का सुनहरा अवसर लेकर आया है, इसलिए जब भी अवसर मिले उसे हाथ से जाने न दें। समग्र रूप से देखा जाए तो ये समय काफी सकारात्मक और फलदायक है। अब बात करते हैं बिजनेस की। जहां तक कारोबार की स्थिति है, यह महीना अनुकूल जरूर है, लेकिन केतु का मई में सप्तम भाव में प्रवेश कुछ बदलावों की मांग करेगा। शुरुआत में केतु थोड़ी कठिनाइयां और अनचाहे खर्चे भी ला सकता है, साथ ही कुछ बंधन भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, केतु तकनीकी और स्ट्रक्चरल बदलावों के लिए प्रेरित करता है, इसलिए अपने बिजनेस में भविष्य के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव तो होंगे ही, लेकिन आने वाले 1.5 से 3 वर्षों में आपके व्यवसाय की दिशा और संभावनाएं कैसे विकसित होंगी, यह तय करने का समय भी अब है। इस समय आपको उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें करना आवश्यक है ताकि सही दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अब सप्तमेश की स्थिति पर नजर डालते हैं। सूर्य थोड़े दिनों के लिए चौथे भाव में राजयोग बनाते हुए बुध के साथ रहेंगे, जो कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी है। इसका मतलब है कि महीने की शुरुआत में धन लाभ के संकेत हैं, क्योंकि बुध सप्तम और दूसरे भाव का स्वामी होने के नाते आर्थिक मामलों में सकारात्मकता लाएगा। हालांकि बुध अष्टमेश भी है और सप्तमेश के साथ है, इसलिए शुरुआती दिनों में थोड़ी अनिश्चितता और उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद 1 जून से शुक्र का गोचर प्रभावी होगा, जो कि योग कारक ग्रह है और सप्तम भाव से त्रिकोण में भाग्य स्थान में स्थित है, जिससे कार्य कुशलता, निरंतरता और सौभाग्य का संयोग बनता है। आगे चलकर मंगल और बुध पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो नई योजनाओं और रचनात्मक प्रयासों के लिए एक उत्साहजनक संकेत है। कुल मिलाकर ये समय सतर्कता के साथ योजना बनाने और अवसरों का फायदा उठाने का है। हालांकि सप्तम भाव से धन और लाभ दोनों के स्वामी हैं, जो यह साफ संकेत देता है कि बुध के गोचर के बाद आपके वित्तीय मामलों में बड़ी प्रगति होगी, लेकिन जब मंगल का गोचर होगा तो स्थिति थोड़ी अस्थिर हो सकती है। हालांकि यह नकारात्मक नहीं है कि मंगल सप्तम से त्रिकोण केंद्र और 10वें भाव का स्वामी भी है, जो कर्म और उपचय भाव से जुड़ा है, इसलिए कामकाज में गति बनी रहेगी। फिर भी मंगल और केतु के साथ आने से तकनीकी या मैकेनिकल दिक्कतें सामने आ सकती हैं, जैसे तारों में खराबी, इलेक्ट्रिकल समस्याएं या मशीनरी के खराब होने के चांस। आजकल अधिकांश काम टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, इसलिए चाहे मैन्युफैक्चरिंग ना हो, लेकिन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ऐप्स या सर्विस प्रोवाइडिंग के क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐप डेवलपर हैं या टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं तो इस दौरान आपको कुछ तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे समझदारी से संभालना होगा। अगर आपके काम में कोई टेक्निकल खामी या ग्लिच आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए शुरुआती दिनों में मशीनरी, मैन पावर या संसाधनों में थोड़ी समस्या आ सकती है। ये असर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, लगभग 5 से 10 दिन या 2 हफ्ते तक सीमित रहेगा, इसलिए इस दौरान सावधानी बरतनी जरूरी है। हालांकि चूंकि कर्म भाव का स्वामी है, ताम लगातार मिलेगा, लेकिन रास्ते में कुछ बाधाएं जरूर आएंगी।
इसलिए अपनी योजनाओं में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, यानी एक से ज्यादा विकल्प तैयार रखें ताकि अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा विकल्प तुरंत काम आ सके। इसके बाद सूर्य पंचम भाव में गोचर करेगा, जो नई ऊर्जा और क्रिएटिविटी लेके आएगा। सप्तमेष्टा अपने लाभ स्थान में आना बेहद शुभ संकेत है, खासकर जब वे गुरु के साथ बैठे हों जो धन और लाभ के स्वामी हैं। इसका मतलब है कि व्यापार में अच्छी खासा आर्थिक फायदा मिलने के योग है। हालांकि मंगल और केतु के गोचर से कुछ अस्थायी परेशानियां आ सकती हैं जो थोड़े समय के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। 22 तारीख को बुध का गोचर छठे भाव में होगा, जो विपरीत राजयोग बनाएगा और आपके किसी भी कानूनी या सरकारी समस्याओं को सुलझाने का मौका देगा। जैसा मैंने पहले कहा था, यह महीना बिजनेस की जड़ों को मजबूत करने, उसके मूलभूत पहलुओं को समझने का है। जीवन और व्यापार दोनों में संतुलन आने की संभावना है और काम की मांग भी बनी रहेगी। इस दौरान आपको ज्यादा यात्रा करनी पड़ सकती है और बिजनेस में पूरी लगन से जुड़ा रहना होगा, जो कि सकारात्मक है, लेकिन साथ ही अपने कार्यों का नियमित मूल्यांकन भी जरूरी होगा ताकि गलतियों को पहचाना और सुधारा जा सके। अपने व्यवसाय की ताकत और कमजोरियों को समय समय पर समीक्षा करना बेहद जरूरी है ताकि पता चले कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। इस महीने आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के सुनहरे मौके मिलेंगे। साथ ही आपकी सोच और दृष्टिकोण में भी सकारात्मक बदलाव आएगा, जो आगे बढ़ने के लिए बेहद लाभदायक होगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। अगर बात करें आपकी आय, निवेश और खर्च की, तो आय की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, कोई बड़ी मुश्किल नजर नहीं आती। राहु लग्न में है और शनि धन भाव में, जो आपके लाभ और धन की स्थिति को मजबूत करता है। इस कारण धन लाभ के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। निवेश के लिहाज से शुरुआत के 10 दिन ठीक रहेंगे, लेकिन मध्य के 10 दिन थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। वहीं अंतिम 10 दिन में भी बाजार की स्थिति को समझकर ही फैसले लें। कुल मिलाकर समझदारी और सूझबूझ से चलना इस समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस महीने निवेश की बात करें तो मैं केवल शेयर बाजार या स्पेकुलेटिव मार्केट्स की ही नहीं, बल्कि पूरे निवेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर कदम सोच समझ के उठाएं, गहराई से रिसर्च करें और सही जानकारी लेकर ही फैसले लें। खर्चों की बात करें तो ये महीना आपके लिए खर्चीला हो सकता है, खासकर उन योजनाओं पर जो लंबी अवधि के लिए होती हैं, जैसे इंश्योरेंस या निवेश प्लान, जिनमें कुछ राशि खर्च हो सकती है। सेहत को बेहतर बनाने पर भी आप अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे। ये दवाइयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फिटनेस या हेल्थ केयर से जुड़ी अन्य चीज़ों पर भी निवेश होगा। घर के नवीनीकरण या मरम्मत पर भी खर्चा बढ़ेगा, खासकर यदि परिवार में कोई पहले से बीमार है तो उसकी देखभाल और इलाज में अतिरिक्त खर्चा आएगा। आपकी अपनी सेहत थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन बड़ा खर्चा शायद ना हो। हालांकि परिवार के किसी सदस्य के लिए ये थोड़ा ज़्यादा परेशान करने वाला साबित हो सकता है। इसके अलावा खाने पीने और दैनिक जीवन की ज़रूरतों पर भी आपका खर्च बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने जीवन शैली में कुछ नए बदलाव ला रहे हैं जिन पर खर्च करना ज़रूरी होगा। कुल मिलाकर ये समय खर्च के लिहाज से संवेदनशील है, इसलिए बजट और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए खर्च करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस महीने संचार और कनेक्टिविटी से जुड़ी चीज़ों पर आपका खर्चा बढ़ने वाला है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। खराबी के कारण उनमें मरम्मत या रिप्लेसमेंट का खर्चा हो सकता है। साथ ही कपड़ों पर भी आप अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि कई सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, जहां दिखावे और परिधान का खास ध्यान रहेगा। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी विवाद या लीगल मामलों की जटिलताएं चल रही हैं, तो उनके समाधान में भी खर्चा आ सकता है। अब बात करें प्यार और रिश्तों की, तो महीने के अंत में नए रिश्तों के बनते दिखने के पूरे अवसर है, लेकिन इसे संभालने के लिए धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी होगी। नया रोमांस हो या पुराने संबंध, दोनों ही मामलों में चीजों को सरल और स्थिर रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साह या जल्दबाजी से समस्या भी बढ़ सकती है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए गुरु की पंचम भाव में मौजूदगी सकारात्मक संकेत है, जो समझदारी और परिपक्वता के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। कुल मिलाकर ये समय बातचीत और समझदारी से काम लेने का है, ताकि रिश्ते मजबूती से पनप सके। रिश्तों में इस समय परिपक्वता और समझदारी की जरूरत है, क्योंकि ये मां भावनाओं को गहराई से जोड़ने का मौका देता है। अगर बात शादीशुदा जीवन की करें
तो सप्तम भाव में बुध और गुरु का होना कभी कभी चुनौतियां ला सकता है, खासकर शादीशुदा जोड़ों के लिए जहां तालमेल बिगड़ सकता है। वहीं प्रेम संबंधों में गुरु का पंचम भाव में होना अच्छा माना जाता है, जो प्यार में संतुलन और विकास लाता है। लेकिन राहु की मौजूदगी के कारण लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों में अचानक शादी को लेकर दबाव या असहमति भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक साथी तैयार हो जबकि दूसरा नहीं। इस वजह से मतभेद और नजरिए का टकराव होना स्वाभाविक है। इसलिए इस समय संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी है। शुक्र का पंचम से 11वें भाव में जाना और बुध का पंचम में आना संकेत देते हैं कि आपके रिश्तों में संवाद बेहतर होगा और आकर्षण बना रहेगा। लेकिन जिन जोड़ों की शादी आगे नहीं बढ़ पा रही, उनके बीच विवाद और तनाव भी हो सकता है। इसीलिए बातचीत खुली रखें, धैर्य से समझौता करें और अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करें ताकि ये मतभेद बढ़ने न पाए। शादी में देरी या रुकावट की वजह कई बार सिर्फ लड़कों या लड़कियों की इच्छाओं का मेल ना होना होता है। कभी कभी लड़कियां सोचती हैं कि अभी वक्त सही नहीं है, तो ये एक बड़ी वजह बन जाती है। इसके अलावा कुछ जोड़ों को साफ समझ आ जाता है कि इस साथी के साथ आगे बढ़ना सही नहीं, चाहे उन्होंने 2-2.5 साल साथ बिताए हो, लेकिन दिल से वो अपने पार्टनर को जीवन साथी नहीं मानते। ऐसी स्थिति में रिश्तों में तनाव बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि अलग होना आसान नहीं होता। इसे खत्म करना भी उतना ही जटिल होता है जितना बनाना। इस समय मंगल और केतु की मौजूदगी के कारण सप्तम भाव में अंगारक दोष लग्न और वाणी के भाव पर प्रभाव डालता है, जो संचार और बातचीत में मुश्किलें पैदा करता है। इसके बाद 15 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, जो इस स्थिति में और भी ज्यादा तनाव और दबाव बढ़ा सकता है। यानी बातचीत में तकरार और आक्रामकता के अवसर बनेंगे। इसलिए इस वक्त धैर्य और समझदारी से ही काम लेना जरूरी होगा। इस महीने की शुरुआत थोड़ी सहज रहेगी, लेकिन जैसे जैसे मंगल का गोचर आएगा और 15 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, ऊर्जा में तीव्रता और टकराव बढ़ेंगे। इसके बाद 22 तारीख को बुध छठे घर में प्रवेश करेंगे, जिससे बहस और मतभेद और भी गहराएंगे, कभी कभी तीखे शब्दों के साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा महीना नकारात्मक रहेगा, लेकिन गुस्से और तनाव की मात्रा जरूर बढ़ेगी, खासकर उन जोड़ों के लिए जिनकी शादी में रुकावट है। उनके बीच मतभेद और बढ़ सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी कि सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, क्योंकि अक्सर विवाद वहां और बढ़ जाते हैं और इसे सार्वजनिक करने से रिश्तों में खटास आ सकती है। रिलेशनशिप में खालीपन महसूस हो सकता है, इसे समझदारी से संभालने की कोशिश करें और नेगेटिविटी या नकारात्मक सोच से दूर रहें। अगर दिल में दबी भावनाएं हैं तो उन्हें दबाने की बजाय किसी भरोसेमंद से शेयर करें, ताकि तनाव कम हो और रिश्तों में समझ बनी रहे। कई बार रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं किया जाता, जिससे दूरी और बढ़ती है। इस महीने जरूरी है कि आप ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश ना करें और अनावश्यक बातों से बचें, क्योंकि जितना कम बोलेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। किसी भी विवाद में फंसने से पहले यह सोचना जरूरी है कि उस तकरार से बाहर निकलने का रास्ता आपके पास होना चाहिए, ताकि स्थिति और बिगड़े नहीं। कुल मिलाकर यह महीना खासा ठीक ठाक रहेगा, ना तो बहुत अच्छा ना ही बेहद खराब, लेकिन जो नकारात्मक पहलू मैंने बताए हैं उन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि झगड़े और मतभेद बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, खासकर क्योंकि केतु सप्तम भाव में है और लंबे समय तक परेशानियां बनाए रख सकता है। हालांकि शुक्र का सप्तम से त्रिकोण इस माह जारी रहेगा, जो कुछ राहत जरूर देगा, लेकिन कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं दिख रही है। इसलिए संयम और समझदारी से काम लें और विवादों से बचें। जब तक बाकी ग्रहों का गोचर या मंगल का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता, तब तक कुछ परेशानियां बनी रह सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर असर नहीं होगा। सप्तम से लेकर 11वें लग्न और पंचम भाव में ग्रहों की चाल थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी। खासकर मंगल का सप्तम भाव में आना, जो अंगारक दोष के साथ जुड़ा है, कई तरह के अनावश्यक विवाद और झगड़े बढ़ा सकता है। मंगल और केतु का साथ मिलकर कई बार रिश्तों में ऐसी खटास ला सकता है जो दूरियां और भी गहरी कर दे।
खासकर उन जोड़ों के लिए जहां पहले से समस्याएं चल रही हैं, यहां तलाक या अलगाव की स्थिति तक पहुंचने का खतरा रहता है। साथ ही ये महीना आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिहाज से भी चिंताजनक है, क्योंकि मंगल केतु की जोड़ी अचानक चोट या सर्जरी जैसी परेशानियां भी ला सकती है, खासकर अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या मौजूद हो। इसलिए इस दौरान संयम और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। जब डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे और तबीयत भी नाजुक हो जाए तो ये स्थिति गंभीर हो सकती है। अंगारक दोष अगर सप्तम भाव में सक्रिय हो तो लड़ाई झगड़े का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लेता, जैसे हर बात में आग लग जाए। इसके बाद 15 तारीख को सूर्य का गोचर पंचम भाव में होगा, जिससे अहंकार की टकराहटें और ज्यादा बढ़ेंगी। यहां पर इतनी ज्यादा उथल पुथल होगी कि कोशिश करने पर भी हालात काबू में नहीं आएंगे। और जाते जाते बुध का सबसे खतरनाक गोचर छठे भाव में हो जाएगा, जो सप्तम से 12वें में जाकर कानूनी पेचीदगियों की स्थिति खड़ी करेगा। जिन रिश्तों में पहले से ही दरारें पड़ी हैं, वहां लोग सोच सकते हैं कि अब क्या कोई लीगल तरीका निकाला जाए ताकि बात को किसी तरह खत्म किया जा सके। ये वही वक्त होता है जब चीजें हाथ से निकलने लगती हैं। बहस और तकरार तो हर रिश्ते में होती ही है, मगर कानूनी उलझनें शुरू हो जाए तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं। जरा संभल कर चलिए, रिश्ते निभाने में थोड़ा होशियार बनिए, अपने लाइफ पार्टनर की चाहतों को समझिए, उनकी ज़रूरतों और पसंद नापसंद का ध्यान रखिए। बातें छुपाने की बजाय खुले दिल से बात कीजिए ताकि आपसी समझदारी और भरोसा बना रहे। छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा ना बनने दीजिए, क्योंकि अक्सर इन्हीं वजहों से बेवजह झगड़े हो जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर क्यों हुआ। इसलिए जैसे जैसे आप हालात का जायज़ा लेते रहेंगे, मूड को समझते रहेंगे, उतना ही रिश्ता मजबूत होगा। थोड़ा रचनात्मक बनिए, नए तरीके आजमाइए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए और नकारात्मक सोच से दूर रहिए। रिश्तों को समय देना ही पड़ता है। आजकल तो शादीशुदा जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। पहले जहां महीने में 1-2 बार बात करके भी सब ठीक चलता था, अब ऐसा नहीं है। आज रिश्तों को निभाना किसी प्रोजेक्ट से कम नहीं, जहां हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। जैसे हालात बन रहे, लगता है आने वाले समय में शादियां करने का ट्रेंड शायद पहले जैसा ना रहे। 20 साल पहले तक लोग इतनी आसानी से शादी कर लेते थे, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। इसकी वजह मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि पिछले 4-5 सालों में जितने भी वैवाहिक मुद्दों पर मुझे कंसल्टेशन मिला है, उनमें प्रॉब्लम्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है। देखिए, ऐसा भी हुआ है कि 8 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी के 6 महीने में ही कपल्स ने तलाक की अर्जी लगा दी। मतलब मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। अगर आप शादी करने का फैसला कर ही चुके हैं तो ये ध्यान रखिए कि इसमें अब पहले से कहीं ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वही अगर बात करें स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए ये महीना नॉर्मल रहने वाला है। एग्ज़ाम्स की शुरुआत के पहले 10 दिन अच्छे रहेंगे, लेकिन यथार्थ के धरातल पर खड़े रहकर यह भी देखना होगा कि आप कितने तैयार हैं, आपकी स्किल्स और तैयारी किस स्तर पर है। अगर हकीकत से कट गए तो रिजल्ट पर सीधा असर होगा। बीच के 10 दिन बढ़िया रहेंगे और आखिरी 10 दिन भी अच्छे रहने के आसार है। कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए ये महीना ठीक ठाक रहेगा। पंचम भाव में पहले से ही गुरु विराजमान है, जो न सिर्फ आपके धन के कारक हैं बल्कि लाभ के भी अधिपति हैं, जिससे संकेत मिलता है कि जॉब की तलाश में जुटे स्टूडेंट्स को इस महीने एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है। महीने के शुरुआती 6 दिनों में बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्नति के लिए शानदार समय होगा। इसके बाद पंचम भाव में बुध का गोचर होगा, और चूंकि बुध शिक्षा के ग्रह भी हैं, इसलिए ये छात्रों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। हालांकि गुरु और बुध की युति से कई बार आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि इंसान खुद को सर्वज्ञ मान बैठता है और ऐसा लगता है कि उसे हर चीज की जानकारी है। इस भ्रम से दूर रहना जरूरी है। इसके बाद का गोचर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। फिर मंगल का गोचर लग्न भाव और सप्तम भाव से होता हुआ पंचम को सक्रिय करेगा, जो स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं लाएगा, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा। पंचम से तीसरे भाव में अंगारक दोष कई बार बातचीत में गड़बड़ी या विद्रोही स्वभाव को जन्म देता है, इसलिए हर हाल में अपनी बातों को संभाल कर रखना होगा ताकि पढ़ाई और करियर में बेहतरीन नतीजे पा सकें। कभी कभी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा दौर आता है जब लगता है कि हमारे अंदर एक तूफान सा उमड़ रहा है, जैसे खून खौल रहा हो, और वो एड्रेनलिन रश हमें ऐसा महसूस कराता है कि पूरी दुनिया बदलने की ताकत हमारे ही हाथों में है। टीनेज से लेकर
25 साल तक अक्सर ऐसा होता है कि विद्रोही स्वभाव हावी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि इस उबाल में बहकर करियर पर बुरा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब लग्न भाव और वाणी का स्थान भी प्रभावित होते हैं, जिससे गुस्सा बार बार उभरता है और कई बार अनचाही बातें हो जाती हैं। इसके बाद 15 तारीख को सूर्य का पंचम भाव में गोचर होगा, जो बहुत ही शानदार योग बना देगा। बुध आदित्य योग और गुरु का साथ मिलकर आपके प्रयासों को नई ऊंचाई देंगे। इस मौके का जितना हो सके फायदा उठाइए, क्योंकि ये समय वाकई बेहद शुभ है। थोड़ा धैर्य रखना होगा और जब जरूरत हो तो अपने से बड़ों, टीचर्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की मदद भी लेनी चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीने वाले स्टूडेंट्स अक्सर शानदार नतीजे पाते हैं। मैंने खुद ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, इसलिए पूरी तसल्ली के साथ कह सकता हूं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपके जीवन में नया उजाला भर सकता है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पथ को भी अपनाते हैं, चाहे वो सुबह का वक्त हो या दिन के किसी भी हिस्से में। जब भी उन्हें थोड़ा समय मिलता है, वे ईश्वर से जुड़कर खुद को मजबूत बनाते हैं और अपनी प्रगति का रास्ता आसान कर लेते हैं। इसलिए आप भी अपने रोजमर्रा के रूटीन में थोड़ा आध्यात्मिक समय जरूर निकालिए, चाहे सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना हो, चाहे 15, 20 या आधा घंटा हो, लेकिन दिल से उस वक्त को जिए। जब आध्यात्मिक सेहत मजबूत होती है तो आपके जीवन में कई परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी हाल के वर्षों में आध्यात्मिक हेल्थ को बाकी स्वास्थ्य के साथ जोड़कर इसका महत्व बताया है, क्योंकि इसका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। इस महीने आपका समय ठीक ठाक रहेगा, लेकिन थोड़ा आत्मविश्लेषण करते रहें, नए आइडिया और इंस्पिरेशंस ढूंढते रहें और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दें। हाँ, इस महीने नींद की दिक्कतें, साइनस, ईएनटी से जुड़ी परेशानियां, दांतों के रोग, ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, खासकर उन लोगों को जिन्हें पहले से ऐसी दिक्कतें रही हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन में सिर दर्द, नसों के दर्द और माइग्रेन जैसी दिक्कतें भी उभर सकती हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद में सिर से जुड़ी तकलीफों को शिरोग कहा जाता है और पंचकर्म चिकित्सा में शिरोधारा एक खास प्रक्रिया है जो ऐसे मामलों में बेहद कारगर मानी जाती है। इसलिए जिन्हें सिर दर्द या माइग्रेन जैसी दिक्कतें ज्यादा परेशान कर रही हैं, वे इसका सहारा जरूर लें, क्योंकि इससे उन्हें काफी आराम मिलेगा। इस महीने आंखों से जुड़ी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं, वहीं हार्मोनल बदलावों के कारण भी दिक्कतें हो सकती हैं और बीच के 10 दिन में नींद की समस्या और नेत्र विकार उभर सकते हैं। शरीर में ड्राइनेस बढ़ सकती है, वात दोष हावी हो सकता है और बार बार इन्फेक्शन भी झेलना पड़ सकता है। महीने के अंतिम 10 दिनों में नसों में दर्द, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें, गले के रोग और छोटी मोटी चोटों से बचकर रहें। इन सब के उपाय के तौर पर सरल चीजें कीजिए। शनिवार को शनि मंदिर जाकर 2 सरसों के तेल के दिए जलाइए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, सरसों का तेल दान दीजिए, हनुमान जी के मंदिर में मीठा पान चढ़ाइए, हनुमान बाउक का 2 बार पाठ कीजिए, शिव जी का गंगा जल से अभिषेक कर ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके 2 घी के दिए अर्पण कर महादेव को हलवा भोग लगाइए। यकीन मानिए ये उपाय करके देखिए, महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।